Hello friends, welcome to Infinity Education Hub. This is पुलकी शर्मा. इस चैनल पर हम जेई, नीट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, 11th 12th एंड बीएससी का कोर्स पढ़ेंगे. इसमें हम सबसे पहले फिजिक्स का पोर्शन कवर करेंगे. फिजिक्स के पोर्शन के साथ साथ 11th 12th में पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो हम 11th के पोर्शन में सबसे पहले बेसिक चैप्टर, पहला चैप्टर जो हमारा है वो है फिजिकल वर्ड. फिजिकल वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे कि फिजिक्स एक्चुअली है क्या, फिजिक्स किस की ब्रांचेस क्या हैं, फिजिक्स में हमारे नेचर में क्या क्या लॉज हैं, फिजिक्स हमारी लाइफ में क्या क्या मैटर करती है, फिजिक्स एक्चुअली है क्या. अगर हम स्टार्टिंग से फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. अगर हम सेकंड या थर्ड चैप्टर से मैथमेटिकल यूनिट और मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा फिजिक्स का बेस क्या है. तो फिजिक्स के बेसिक्स के लिए, इसके एक्सपेरिमेंटल के लिए, इसके जो साइंटिस्ट थे, इसका स्कोप क्या है फिजिक्स का, इसके एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है, तो हम जान नहीं पाएंगे. तो हमें स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि किस ब्रांचेस के अकॉर्डिंग फिजिक्स मैटर करती है हमारी लाइफ में, हमारी नेचर में, हमारी जो आसपास की चीज़ें, हमारी थिंग्स जो हैं उसमें कैसे फिजिक्स मैटर करती है. तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फिजिक्स में 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड. 11th से पहले हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं साइंस. तो साइंस में हमने पढ़ा है कि साइंस क्या है. साइंस की 3 ब्रांचें हमने उसी बुक्स में 3 चीज़ें पढ़ी हैं. साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. अब साइंस में एक मेथड है. साइंस मतलब चीज़ों को बनाने का मेथड एक ऑर्गेनाइज मेथड है. जैसे हमने बोला कि हम स्टार्टअप लेते हैं. स्टार्टअप के लिए हम क्या लेते हैं, पहले हम स्टार्टअप के लिए हम पहले एलकेजी पढ़ते हैं, फिर एलकेजी से यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड. वैसे ही हम फिजिक्स पढ़ने से पहले एक साइंस, एक पैटर्न मतलब पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं, मतलब साइंस पढ़ते हैं. तो हमने साइंस को क्या बोलेंगे, साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड मेथड. मतलब साइंस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है. किसके लिए, किसके लिए, इस वर्ड के लिए. इस वर्ड के लिए क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है. हमने बोला कि इस जो फिजिकल वर्ड है, मतलब फिजिकल का मतलब समझो हमारे जो आसपास की चीजें हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, और वर्ड क्या है, पूरा जो हमारा आसपास का एरिया है. मतलब जो फिजिकल, जिसको वर्ड को हम आसपास को टच कर सकते हैं, वो भी 2 टाइप के माने हैं हमने. फर्स्ट हो गया इंटरनल और सेकंड कौन सा हो गया, एक्सटर्नल. अब देखो, इंटरनल का मतलब हो गया अंदर का पार्ट, एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहर का पार्ट. इंटरनल मतलब अंदर का पार्ट, एक्सटर्नल मतलब बाहर का पार्ट. इंटरनल से मतलब हमें ये है कि हम किसी भी चीज को छूते हैं, किसी भी चीज को टच करते हैं, किसी भी चीज से दूर देखते हैं, किसी भी चीज को सूंघते हैं, किसी भी चीज की स्मेल, फ्रेगनेंस, सब चीजें हमें क्या पता लगती हैं. जैसे हम बोलते हैं कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत गर्म है, ये पॉइंट बहुत ठंडा है. दिस इज द इंटरनल मैटर. हम इंटरनल चीजें बता सकते हैं कि ये चीज इतनी गर्म है, ये चीज इतनी ठंडी है, ये रूम इतना गर्म है, ये एटमॉस्फेयर ऐसे है, ये एटमॉस्फेयर ठंडा है. इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं. अब ये तो आगे इंटरनल चीजों में जो हमें बिल्कुल पता है, जिसकी हमें नॉलेज है. एक्सटर्नल वर्ड क्या होता है, एक्सटर्नल वर्ड वो होता है, जैसे हमने बोला कि एक बॉल है, बॉल को ऊपर से नीचे फेंका और वो सरफेस पर आकर गिरी, वो क्या है, वो एक्सटर्नल चीजें हैं. मतलब वो लॉज हैं जो हमारे किसने बनाई है, हमारे नेचर के अकॉर्डिंग लॉज है, जो नेचर से बने हुए हैं, जिसकी हम स्टडी करते हैं. स्टडी किसके अंदर करते हैं, स्टडी हम फिजिक्स के अंदर करते हैं. मतलब एक बात करी जाए फिजिक्स की तो स्टडी ऑफ नेचर या नॉलेज ऑफ नेचर इज फिजिक्स. और उस नॉलेज ऑफ नेचर के अंदर जो हम लॉज पढ़ते हैं वो क्या है, फिजिक्स है. तो जैसे हमने बोला एक्सटर्नल वर्ड्स में हम क्या बोलेंगे, उसके लॉज. अब लॉज हम क्या है, लॉज हम क्रिएट करते हैं, मतलब हम लॉज बनाते हैं. हम लॉज बनाते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, उनके मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं, उसके बाद वो लॉज क्रिएट होते हैं. ऐसा नहीं है कि लॉज बोल दिया और लॉज बन गया, नहीं. लॉज को हम क्रिएट करते हैं, उसके लिए एक्सटर्नल पार्ट के लिए हम क्या बोलेंगे, लॉज. अब नेचर की बात में करेंगे, नेचर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किस बॉल से, किस वेलोसिटी से चल रही है, किस एक्सेलरेशन से चल रही है, कोई ड्रॉप कहाँ से ऊपर से नीचे गिर रही है, ड्रॉप फ्लो कर रही है, ये चीजें किस में आएंगी,
फिजिक्स की लॉज के अंदर आएंगी। साइंस, व्हाट इज साइंस? साइंस को एक शब्द में या एक लाइन में बोला जाए तो साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड मेथड। और वर्ड की बात की जाए, फिजिकल वर्ड के लिए बात की जाए तो फिजिकल वर्ड में क्या है? इंटरनल वर्ड, इंटरनल और एक्सटर्नल, दो टाइप। इंटरनल हमने बता दिया, ये जो चीजें होती हैं कि सूखना पता करना, हीट, ठंडा चीजें, ये चीजें, कोल्डनेस, सब पता लगती है इससे। एक्सटर्नल में बता दिया जो लॉज बनते हैं उसके अकॉर्डिंग जो नेचर बनाता है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। मतलब नेचर की जो स्टडी है, मतलब आसपास के जो नेचर की स्टडी है और उसके लॉज जो क्रिएट हुए हैं, व्हाट इज क्या है? वो क्या है? फिजिक्स है। मतलब फिजिक्स के लिए हमें क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। नेचर ने हमें क्रिएट किया है, हम नेचर की स्टडी करेंगे। नेचर ने हमें बनाया है, हम शेल्स में थे या कुछ भी पार्ट में थे, उस नेचर से हम बने हैं। फिर धीरे धीरे हम भी बड़े होते रहते हैं। तो हमारा क्या है? एक ग्रोथ है। तो नेचर भी क्या है? ग्रोथ करता है और नेचर भी अपने क्या बनाता है? लॉज बनाता है। तो नेचर की जो स्टडी करेंगे वो क्या है? नेचर की स्टडी क्या है? फिजिक्स। मतलब नेचर को पहचानना, नेचर को जानना, नेचर के लिए लॉज बनाना या लॉज को पहचानना, ये क्या है? फिजिक्स है। अब फिजिक्स के लिए मेथड्स होते हैं कि हम इस लॉज को क्रिएट करेंगे, इस लॉज को बनाएंगे। ये लॉज किस बेस पे बना है, ये लॉज कैसे क्रिएट हुआ है, उसके लिए अलग अलग 6 टाइप के मेथड दिए गए, जिनको हमने बोला साइंटिफिक मेथड। किसको बोला? इसको क्या बोला हमने? साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना। अब देखो, हमने बोला कि नेचुरल फिनोमिना क्या होता है? फिनोमिना और प्रिंसिपल में डिफरेंस देखो। पहले क्या होता है? फिनोमिना होता है कि जैसे मैंने बोला कि ये स्लोप है, इस स्लोप से ये बॉल नीचे गिरती हुई आ रही है, दिस इज फिनोमिना। ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप नीचे ऐसे गिर रही है, दिस इज फिनोमिना। अब मैंने बोला कि ये बॉल नीचे गिरती हुई आ रही है और धंस गई, दिस इज फिनोमिना। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है ग्रेविटेशन। अब देखो, आपने क्या बोला कि ये बॉल नीचे गिर रही है, ये बॉल नीचे गिर रही है, ये स्लोप है, यहाँ से कोई बूंद गिरी और नीचे यहाँ पर आकर गिरी, यहाँ आई, मतलब इसने रोटेशन करा। ये क्या है? एक फिनोमिना है। मतलब फिनोमिना क्या होता है? जिसको हम देखते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या है? वो फिनोमिना है। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो होता है जिसमें हम उसकी 500 चीज़ों या 1000 चीज़ों की एक पॉइंट पे बात कर देते हैं। हम जैसे बोल देते हैं ये चीज़ ऊपर से नीचे गिरी, ये बॉल ऊपर से नीचे गिरी, ये नीचे दसी, मतलब रिटार्डेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। इन पार्ट के लिए हम क्या बोलते हैं? एक प्रिंसिपल होता है। मतलब फिनोमिना समझे? फिनोमिना वो जो चीज़ें मूव कर रही हैं, जो नीचे आ रही हैं, और उसका एक पार्ट में या एक चीज़ में डेफिनेशन देना क्या हो गया? उसका प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल और फिनोमिना में ये फर्क है। और साइंटिफिक मेथड क्या है? उन चीज़ों को अटेम्प्ट करना, उन नेचुरल चीज़ों को अटेम्प्ट करना और उसको अंडरस्टैंड करना कि वो चीज़ें हैं क्या, वो क्या है? साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड में हमने 6 चीज़ें देखी। किसी भी टाइप के लॉज में, किसी भी टाइप के कोई भी काम करते हैं, उन चीज़ों को पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। हमने बोला कि ये जो बॉल है वो नीचे क्यों आ रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही। या हमने बोला कि किसी पानी को हम खोद रहे हैं, या पानी चल रहा है उसको खोद रहे हैं, हम खोदते जा रहे हैं, तो वो नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो नीचे सेंटर की ओर जा रहा है। मतलब अट्रैक्शन ऑफ सेंटर की ओर उसका हो रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है उसका सेंटर की ओर। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। हम बोलते हैं कोई भी ढलान से बॉडी नीचे आ रही है, क्यों आ रही है? ये हमने ऑब्जर्व किया। ये हमने लात मारी किसी बॉल पे, वो सीधा क्यों गई, बैक क्यों नहीं गई, ये हमने ऑब्जर्व किया। किसी भी कार को हम एक्सेलरेट करते हैं, वो आगे जा रही है, पीछे जा रही है, क्यों जा रही है, उसकी क्या वेलोसिटी है। किस बॉडी को या किसी ए बिंदु को या ए पॉइंट को यहाँ से चलाया और यहाँ तक चलाया, उसकी स्पीड की, मतलब हमने एक्सट्रीमेटेड किया, ऑब्जर्व किया, ये कैसे गई। मतलब हमें चीज़ों का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन के बाद हम लॉज बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन का हमने बता दिया कि हमने ये ऑब्जर्व किया, उसके बाद हम बोलते हैं कि हाँ ये हमने ऑब्जर्व किया था, वो बॉल नीचे गिरी थी और धंस गई थी। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। हमने इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। जैसे हमने बोला कि हाँ उस लड़के ने वो शॉट लगाया और वो शॉट इतनी दूर गया, तो हमने उस लड़के का शॉट ऑब्जर्व किया और उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो सेकंड पार्ट क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हमने उस लड़के का शॉट ऑब्जर्व किया, सेकंड पार्ट हमने उसको एक्सप्लेन किया, थर्ड उसको एनालिसिस किया, उसने शॉट कैसे मारा, उसकी बॉल की स्पीड क्या थी और बैटिंग में बैट की स्पीड क्या थी, ये हमने क्या किया, एनालाइज किया। पहले हमने उसको देखा, उसको ऑब्जर्व किया, सेकंड हमने एक्सप्लेन किया, हमने फिर एनालाइज किया कि वो क्या कैसे शॉट लगाया, बॉल की स्पीड और बैट की स्पीड क्या थी। दिस इज द एनालाइजेशन। थर्ड एंड फोर्थ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। हमने बोला कि उसके बैट और बॉल के बीच में कितना फोर्स था, हमने बोला उसके बैट और बॉल के बीच में कितना फोर्स था। अब फोर्स के लिए हम बोलेंगे कि फोर्स बराबर में मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे पढ़ेंगे, अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं। वैसे एक फॉर्मूला होता है F बराबर ma, F बराबर ma, तो F बराबर ma के लिए हम उस बॉल का मास और उस बॉल का एक्सेलरेशन देखेंगे, ताकि वो कितने फोर्स से मारा गया, ताकि उसका फोर्स क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, वापस समझेंगे। ऑब्जर्व किया, उसको क्या ऑब्जर्व किया, हमने शॉट मारा, एक्सप्लेनेशन किया, उसने ऐसे शॉट मारा, इस डायरेक्शन में मारा, उसको फिर एनालाइज किया कि इस डायरेक्शन में इसका शॉट इधर गया, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, उसका फोर्स चेक किया, फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे हाँ ये हो सकता है कि ये शॉट 500 मीटर दूर गया है या 200 मीटर दूर गया, ये हमने प्रेडिक्ट किया। उसके बाद उसको वेरीफाई करते हैं इफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट उसका बिल्कुल राइट आ जाए। अगर उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल सही आता है, मतलब हमने बोला कि वो फोर्स लगाया और वो शॉट 500 मीटर दूर गया, मान लेते हैं 500 मीटर दूर गया या 200 मीटर दूर गया, अगर हमारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो हमने प्रेडिक्ट किया है या हमने एनालिटिक हिसाब से या एक्सप्लेनेशन दिया है, जो हमने प्रेडिक्शन किया है, अगर वो 200 मीटर आ जाता है और वो वेरीफाई हो जाता है, वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा क्या बन जाता है, लो बन जाता है। मतलब लो बनाने के लिए हमें इन 6 जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, इनको हमें पार करना पड़ेगा। उसके बाद हम बता पाएंगे व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज एक्सप्लेनेशन, एनालिटिक, मैथमेटिकल, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन, देन हम क्रिएट करेंगे लो। अब हमने बोला कि हमने एक लो बना दिया। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर एक लो बन चुका है, एक चीज समझाते हैं आपको। अब मान लो एक लो बना दिया हमने। अब अगर ये लो बन चुका है तो ऐसा नहीं हुआ कि आपका ये जिंदगी भर लो, मतलब लाइफ टाइम आपका ये लो बना रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर इस लो के ऊपर किसी ने एक एक्सप्लेनेशन दे दी और वो एक्सप्लेनेशन वेरीफाई हो गई, तो आपका लो क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। मतलब साइंस में कभी भी कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये लो फिक्स्ड है। हाँ, वो लो तब तक फिक्स्ड है जब तक कोई दूसरा लो उसके ऊपर क्रिएट नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं नो फाइनल थ्योरी ऑफ साइंस, मतलब कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है साइंस के लिए। मतलब नो फाइनल थ्योरी ऑफ साइंस, मतलब अगर आपने जो लो दिया है, इन केस उस लो के ऊपर दूसरा लो आता है जो वेरीफाई हो जाता है, मैथमेटिकल प्रेडिक्ट करते हैं, वेरिफिकेशन हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, उसका नो फाइनल थ्योरी ऑफ साइंस। तो देखो कितना कनेक्शन है कि लॉज के साथ साथ साइंस का भी कनेक्शन है कि उस लॉज के अंदर हम चीज़ों को उतना बताएंगे जितना हमें पता है, मतलब हम एक्सप्लेन उतना करेंगे जितना हम जानते हैं। अगर उस लॉज के ऊपर हमसे कोई नया लॉज आता है जो बिल्कुल सही होता है, तो वो लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा और एक नई थ्योरी क्रिएट हो जाएगी। ये हमारा हो गया साइंटिफिक मेथड के अंदर, ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने एक लॉ जो क्रिएट किया है।
अब फिजिक्स पढ़ने के मेथड्स क्या हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम किस मेथड से फिजिक्स पढ़ सकते हैं। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो फिजिक्स के दो मेथड हैं, एक तो यूनिफिकेशन, एक रेड्यूकेशन। अब यूनिफिकेशन क्या होता है, अब देखो मैं चीज़ें बताता हूँ, एक चीज़ समझो। मैंने बोला आपको तीन चीज़ें बताई कि ये चार्ज यहाँ से फ्लो करता है, ये चार्ज यहाँ से फ्लो करता है, ये वेलोसिटी इधर जाती है, ये वेलोसिटी इधर जाती है, कोई मास नीचे से ऊपर से नीचे गिर रहा है, या कुछ ऐसा बोला जाए कि ये बोला जाए कि वो ग्रेविटेशन के मतलब सन अराउंड चक्कर लगाता है। मतलब ये चीज़ें देखी जाएंगी कि सन का, अर्थ का मूव करना, बॉडी का मूव ए से बी पॉइंट पर जाना, तो ये चीजें क्या है, एक यूनिफिकेशन है। मतलब हमने बोला कि अगर हम ये मैं रब कर रहा हूं प्लीज, हमने बोला कि 1000 फिनोमेनाज है, हमने क्या बोला 1000 फिनोमेनाज हैं, तो 1000 फिनोमेनाज के ऐसा नहीं होगा 1000 लॉज बन जाएंगे, नहीं, 1000 फिनोमेनाज के सिर्फ 10 लॉज, ऐसा माना गया है कि 1000 फिनोमेना है, उसके 10 लॉज, ये हो सकता है 5 लॉ ही बने, मतलब कि हर फिनोमिना का एक लॉ नहीं बनता। फिनोमिना क्या होते हैं जो हम बताते हैं, लॉज क्या होते हैं जो 6 चीजों को पार करके निकलते। तो 1000 फिनोमिना के क्या हो गए, 10 लॉ बन गए। मतलब चीजें क्या किया हमने, फिनोमिनास को क्या किया, कम कर दिया, उसको लॉज में कन्वर्ट कर दिया। तो उसको हमने क्या बोला, अटेम्प्ट इज मेड टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमिना इन टर्म ऑफ जस्ट फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट और लॉज के अंदर हमने फिनोमिना को क्या कर दिया, कवर कर दिया। दिस इज क्या, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या हुआ, वापस बोलता हूं, अटेम्प्ट इज मेड टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमिना इन टर्म ऑफ जस्ट फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, ऊपर से बॉल गिरी, ऊपर से आदमी गिरा, ऊपर से कुछ भी गिरा, हमने इसको एक नाम दे दिया ग्रेविटी। स्लोप से कोई चीज नीचे आ रही है, स्लोप से कोई चीज नीचे आ रही है, हमने क्या, किसके थ्रू आ रही है, ग्रेविटी के। सन का अर्थ के अराउंड रोटेशन लग रहा है, सन के अराउंड अर्थ रोटेशन लगा रही है, हमने क्या बोला, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के कारण, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के कारण नीचे आ रही है। अब अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के कारण आप सोचते होंगे, आप ये सोचोगे कि अगर ये चक्कर लगा रही है अर्थ, तो ये इधर क्यों नहीं भाग रही, इधर क्यों नहीं भाग रही, इधर क्यों नहीं भाग रही। ये सन और अर्थ की बात कर रहे हैं, ये इधर इसलिए नहीं भाग रही, इसमें क्या है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के कारण क्या है, ये रोटेशन कर रही है, इस कारण क्या है, ये उधर नहीं भाग रही, बाहर नहीं जा रही, ये क्या है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या है। अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या है, एक तरह का लो है। तो हम ये ऐसे बोल सकते हैं ग्रेविटेशन एक तरह का लो है, तो ग्रेविटेशन भी क्या है, उस फिनोमिना का लो। दिस इज क्या होगा, यूनिफिकेशन। अब क्या है, रेडिकुलेशन में क्या है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, द कॉम्प्लेक्स ऑफ इट्स सिंपलेस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स आर टेक इनटू अकाउंट। अब देखो, मैंने बोला कि जो छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर एक बड़ी चीज़ बनेगी, तो उसको हम क्या करेंगे, बड़ी चीज़ों को हम काटेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे मैंने बोला, एक मैंने कोयला लिया, कोयले को हमने गर्म करना स्टार्ट किया, उसके ऊपर पानी रख दिया, या गैस लिया, गैस को हमने स्टार्ट किया गर्म करना। अब पानी गर्म होगा तो क्या बनेगी, हीट बननी स्टार्ट होगी, मतलब स्टीम बननी स्टार्ट होगी। तो स्टीम हमने क्या किया, स्टीम को हमने एक नोजल में डाल दिया, नोजल में जाएगी तो वो क्या करेगी,
काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमने उसको किसी डिब्बे में डाल दिया, जिसके कारण उसका वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हमने क्या किया, हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया, मतलब हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया। अब वही वाटर को हम एक टरबाइन पे फेंकना स्टार्ट वाटर को टरबाइन पे फेंकना स्टार्ट करते हैं। टरबाइन पे फेंकना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, टरबाइन पे जो वाटर है उसकी काइनेटिक एनर्जी से वो किस पे गिरेगा, वो टरबाइन पे गिरेगा। टरबाइन पे हम एक कॉइल लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक कॉइल, इलेक्ट्रिक कॉइल लगा देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब साथ में क्या लगा दी, दो मैग्नेट लगा दी। अब देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के कारण, थोड़ा सा लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। फैराडे ने भी अपना लॉ दिया था। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मतलब आप अभी समझो, एक टरबाइन के ऊपर मैंने पानी गिराया, टरबाइन घूमनी स्टार्ट हुई, कॉइल लगाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगी है, साथ में मैग्नेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉइल लगी हुई है, जिसके कारण क्या हुई, घूमनी स्टार्ट हुई। घूमने के कारण क्या हुए, इलेक्ट्रॉन रेडिएट होना स्टार्ट हुए, इलेक्ट्रॉन रेडिएट होना स्टार्ट हुए, मैग्नेट ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड दी, तो इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई और उससे क्या बन गया, करंट बन गया। करंट हमने क्या किया, दो तारें लगाई और हमने क्या किया, अपने घर में ले गए, जिससे हमें क्या मिला, करंट मिला। तो हमने किस काइनेटिक केमिकल एनर्जी से क्या बना दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट कर दी। मतलब पहले उसको पानी में डाला, फिर उसको टरबाइन घुमाई, फिर मैग्नेट लगाई, फिर कॉइल लगाई, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो इसके कारण क्या हुआ, करंट पैदा हुआ और करंट को हम घर लाए। तो मतलब छोटी छोटी चीजों के कारण जो प्रॉपर्टीज, जो बड़ी चीजें बनाई जाती हैं और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, और उसको सिंपलेस्ट चीजों में कन्वर्ट करना या उनके अकाउंट में कन्वर्ट करना क्या है, एजुकेशन। ये दो चीजें मेथड ऑफ फिजिक्स हैं, मतलब ये मेथड ऑफ फिजिक्स दोनों के अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में, फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्कोप ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, जो नेचर के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको आगे के लिए पता लगे कि किस चीज़ में, किस एक्सपेरिमेंट ने क्या हुआ है। तो कल की क्लास में आपको एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स और साइंटिस्ट जो भी हैं नेचर में, वो आपको पता लगेगा। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम बताइए। थैंक यू।